हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। हमने जो लास्ट वीडियोस में देखा था पियाजे एंड वाइगोत्स्की के थ्योरीज़ के बारे में, उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ डिस्कशन हमको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। आपके पास वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम थोड़ा कम होता है, तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही मैक्सिमम टाइम मिलता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर बड़े क्वेश्चंस आएंगे 1 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही लग जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत लेंथी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट का मिलने वाला है। उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और टिक भी करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे टाइम का वैल्यू बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग वाले, उसमें क्वेश्चंस का इतना ज़्यादा भी टफ़ नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू, कि हमको पता होता है स्पेशली पेडागोजी के पार्ट में, हमको पता होते हुए भी टाइम के इशू के चलते, टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आज भी टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आपके एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के चेक करेंगे तो इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और 1 बाय 1 जैसे ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके आपके जितने भी टॉपिक्स हैं लास्ट वाले पियाजे और वाइगोत्स्की के, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि जो भी पियाजे ने थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग इन जो 4 ऑप्शंस है उसमें से क्या डिलीवर नहीं होता है। मतलब उसके थ्योरी में इन चारों में से कौन सी चीज़ें नहीं बोला है। फर्स्ट क्या है, अब एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि हर किसी का डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट रेट पे होता है। इंडिविजुअली सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो ये तो पियाजे ने एक्सेप्ट किया था। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। पियाजे ने बोला है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो ऑलवेज रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। डिस्कवरी लर्निंग, ये तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनके हिसाब से तो बच्चे डिस्कवर करके ही सीखते हैं, तो ये भी राइट है। लास्ट में दिया हुआ है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग मतलब बोलने से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया हुआ है इन्होंने। वैसे भी जो लैंग्वेज है या जो इंटरेक्शन होता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ या डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। एक और चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम टाइम पे आपके क्वेश्चंस में आपको बहुत टाइम कंफ्यूज करने के लिए नॉट ऑप्शन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांट बी। आप अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नॉट वाला वहाँ पे आप अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप हमेशा क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में ले लीजिए, सी टेट में भी ले लीजिए या फिर सी जी टेट, या फिर आप रेसिडेंशियल स्कूल्स वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं एकलव्य के, उसमें भी देख लीजिए। मैक्सिमम टाइम पे आपको नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप नॉट पढ़ना भूल जाएंगे और रॉन्ग ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या है आपका, डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रीफर फॉर assessing your स्टूडेंट्स। मतलब क्या है आपका, जो भी एक टीचर है वो किसको फॉलो कर रहा है, वाइगोत्स्की को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड वो एसेस करने के लिए स्टार्ट करेगा, कौन सा मेथड यूज़ करेगा। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शंस, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स को ग्रुप में बना दीजिए और उनको साथ में काम करने के लिए बोलिए, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का फेस बेस्ड रियल क्वेश्चंस, रिकॉल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वाइगोत्स्की ने तो बात किया नहीं है। थर्ड है आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को तो हम लोग वैसे भी नेगलेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस।
एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में कैसे आप एक्सेस कर पाओगे बच्चों को कि वो कितना ग्रोथ कर पा रहा है, ये इतना इफ़ेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। तो वाइगोत्स्की ने वैसे भी सोशल इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, पीयर ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने बोला है कि हम जो भी सीखते हैं पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो यहाँ पे पीयर ग्रुप वाला कौन सा ऑप्शन में बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोल सकता है वहाँ पे। तो ये क्या है आपका, एक ग्रुप, पीयर ग्रुप से हम लोग सीखते हैं, पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो ये किसके थ्योरी के बेसिस पे है? वाइगोत्स्की। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए। अगर कोई भी टीचर वाइगोत्स्की को फॉलो करता है, उसके जो भी थ्योरीज़ हैं उसको फॉलो करता है, तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि बच्चे ग्रुप में काम करें, बच्चे इंटरेक्शन करें एक दूसरे के साथ में, जिससे कि उनमें लर्निंग ज़्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़। वाइगोत्स्की का जब भी नेम आएगा सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन या फिर सोसाइटी कहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिपेयरिंग नहीं, बस क्वेश्चन आंसर से कोई मतलब नहीं है। सोशल इंटरेक्शन हाँ, ये उन्होंने बोला है, पर आगे और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास की बात तो पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने नहीं किया है। इक्विलिब्रेशन का भी बात जो है वो पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे तो नॉट नहीं लिखा हुआ है, अगर नॉट लिखा होता तो आपको बाकी के जो भी 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की वो दिया होता और लास्ट में एक अदर ऑप्शन होता, तो उस टाइम पे वो भी टिक करना था अगर नॉट लिखा होता तो। बट यहाँ नॉट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। अब पियाजे के लिए क्या इंपॉर्टेंट था लर्निंग के लिए? उस टाइम पे वो किसको इंपॉर्टेंस दिए? बच्चे के सेल्फ डूइंग को, कोई खुद से करके वो सीख रहा है उसको इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, या फिर डिस्कवरी करने को इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया है क्या? नहीं। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, मतलब आपके जो भी लर्नर्स हैं उन लोग एक्टिवली एक्सप्लोर करें जो भी इन्वायरमेंट है उनको। सेकेंड है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, ये तो इमिटेशन हो गया, ऑब्जर्व करोगे आप एडल्ट्स के बिहेवियर को, ऐसा नहीं बोला है जिन पियाजे ने। बिलीफ इन अमेंडमेंट जस्टिस, अपने जो भी यहाँ पे जस्टिस नियम्स हैं उनमें बिलीव करना, ये सब तो बच्चों के लिए नहीं होता है। री इन्फोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, अगर री इन्फोर्समेंट मतलब उनको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कौन? टीचर्स और पेरेंट्स। तो इससे भी उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्कीमास इज रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट बाय मीन्स ऑफ एसिमिलेशन एंड। पियाजे के जब हम थ्योरीज देख रहे थे वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। तो वैसा ही यहाँ पे पूछ रहा है कि जब भी कोई ये एक प्रोसेस होता है, जब क्या करता है वो स्कीमास को अडाप्ट करता है और अपने इन हम लोगों ने स्टोर करने वाला पढ़ा था कि मेमोरीज में स्टोर होते हैं। तो उसमें एक होता है आपका एसिमिलेशन एंड एक होता है एडेप्टेशन, अकोमोडेशन। एडेप्टेशन तो क्वेश्चन में दिया है, 3 है, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो यहाँ पे क्या एडेप्टेशन भी है, एसिमिलेशन भी है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, अकोमोडेशन। अब इसको फिर से डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कोई भी चाइल्ड है, स्कीमास मतलब एक एक जो वर्ड्स है वो धीरे धीरे मेमोरी में स्टोर करता जा रहा है, वो स्कीमास है। एसिमिलेशन मतलब जैसे ही कोई सिचुएशन आपके सामने में आया और आप उस चीज़ को अपने मॉडिफाई कर रहे हो माइंड में। जैसे आप लोगों ने पहले एक वर्ड देखा कि हाँ कैट, धीरे से मॉडिफाई किए कि कैट एक एनिमल होती है, उनके 4 पैर होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? आपका एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन क्या है? बाद में आपने डॉग को भी देखा, अब आपको पता चला कि एनिमल तो दोनों ही हैं बट दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर कुछ चेंजेस करोगे, वो क्या होता है? आपका अकोमोडेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस टू प्रोसेसेस आर नोन एज। सेम जो लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे वैसा ही है कि आप स्कीमास को बिल्ड कर लिए हो, अब उसमें मॉडिफाई कर रहे हो या फिर चेंजेस कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 चीज़ें आपको याद रखना है, कौन कौन सा?
एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लिखा है? इसमें एडेप्टेशन टिक मत करना। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो वहाँ पे एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन होगा। एडेप्टेशन मतलब वहाँ से इन्वायरमेंट से लेना, यहाँ पे लेने के बाद में उसमें मॉडिफाई हुआ है और चेंजेस हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्कियन थ्योरी मोस्ट डायरेक्टली सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी डेट आर एविडेंस बाय। कोऑपरेटिव लर्निंग अभी हम लोगों को कोलैबोरेटिव देखा था, कोऑपरेटिव देखा था, सब वही है कि पीयर ग्रुपिंग के थ्रू आसपास के लोगों से सीखना। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर रोल मॉडल फॉर अदर्स, अदर स्टूडेंट, नो, यहाँ पे सिर्फ रोल मॉडल बन के कुछ नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिशन, इसमें कि आपके कंपटीशन में अगर स्टूडेंट्स है तो वो इंटरेक्शन कहाँ कर रहा है? रोल मॉडल है तब भी इंटरेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। देख के बस वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सीख नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सीखने के लिए। वन स्टूडेंट हेल्पिंग ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न, सिर्फ एक स्टूडेंट बाकी सबके हेल्प कर रहा है। बेटर ऑप्शन कौन सा है आपका? सी एंड डी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट ऑप्शन सी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट सबका हेल्प करेगा तो क्या होगा? एक ही स्टूडेंट सबसे इंटरेक्शन कर रहा है, उस टाइम पे लर्निंग थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? सी। अब इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज़ समझना है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं आपको उसमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 या 3 ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं ये सही है, इसमें तो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं नहीं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही है आपको तो तीनों आंसर तो होगा नहीं, तो उस टाइम पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट देन इन डैश। अब पियाजे के अकॉर्डिंग जो भी चाइल्ड होते हैं उन लोगों के थिंकिंग लेवल या फिर बोल सकते हैं ब्रेन, वो किसके हिसाब से डिफरेंट है? साइज़ और करेक्टनेस? नहीं, साइज़ तो ऐसा नहीं है कि साइज़ के हिसाब से डिफरेंट रहेगा, पियाजे ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट है अमाउंट एंड काइंड। अमाउंट मतलब उसका जो साइज़ जैसा ही हो गया, एक आपकी कैपेसिटी बोल सकते हैं कि कितना वो ले सकता है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है काइंड। काइंड मतलब कि आप लोगों के टाइप बोल सकते हैं कि दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप से सोच रहे हैं। और अमाउंट मतलब सेम कैपेसिटी। साइज़ एंड टाइप, साइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? सी, कि पियाजे के अकॉर्डिंग लोगों का सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका अमाउंट डिफरेंट नहीं होता है। छोटे बच्चों को जितना कैपेसिटी है उतना ही बड़ों का भी होता है, लेकिन दोनों के जो सोचने का तरीका है जो वो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। अब आप पूरे के पूरे वाइगोत्स्की के थ्योरी को थोड़ा रिवाइज कर लो। अब ऑप्शंस देखना स्टार्ट करो। बाय मैचुरेशन, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, बाय इमिटेशन, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट एंड पीयर्स। अब यहाँ पे मैचुरेशन मतलब खुद से वहाँ इन्वायरमेंट से सीख रहा है, समझ रहा है, मैच्योर हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन का मतलब है कि कोई उनको रीइंफोर्स कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है वो काम करने के लिए, या फिर उन लोग सेम रिपीट कर रहे हैं, उन लोग नकलची बंदर के जैसे जो चीज़ कर रहे हैं उसको सेम को रिपीट कर रहे हैं। फोर्थ है इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट एंड पीयर्स, मतलब जो भी अपने से बड़े हैं या फिर अपने साथ के पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की अगर लिखा है तो कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे? डी। और अगर यहाँ पे लिखा होता पियाजे तो आप कौन सा टिक करते? उस टाइम पे वैसे एकदम करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बाय मैचुरेशन टिक हो सकता है। ये 4 में क्योंकि वही बेस्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग। बट अगर वाइगोत्स्की लिखा हुआ है तो उस टाइम पे ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी, बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स डेट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन। एक पिक्चर भी आपको याद होगा जो ग्लास वाला था, 2-3 ग्लास रखे हुए थे, पानी भरा हुआ था। जब हम लोग उसको एक दूसरे ग्लास में डालते हैं बच्चों के हिसाब से वो वाले ग्लास में ज़्यादा होता था, आपको याद आ गया होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इन एन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। अब इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसी को ही आप कंसिडर कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है जीन पियाजे जी के कोई भी थ्योरी
का। नेक्स्ट है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। ये हो सकता है कि ये बोल रहा है फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सेम रहेंगे, अगर बाहर का उसका शेप बदल जाता है, उसका अपीयरेंस बदल जाता है फिर भी। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये सब तो उससे रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक। आप देखेंगे कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस है उसमें तो कोई दूर दूर तक पियाजे से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप एक बार भी अगर पियाजे की थ्योरी पढ़े हैं तो आप इजीली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। According to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called। अभी हम डिस्कस किए थे 4-5 क्वेश्चन पहले कौन कौन से टर्म्स, स्कीमास, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है क्योंकि एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करे। तो आप हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने मॉडिफाई किया है, मतलब जो पहले से था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? एसिमिलेशन। क्योंकि आप उसमें जो पहले के थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक एनिमल आपको पता था कि एनिमल है, अब आपने मॉडिफाई किया और डाल दिया कि कैट भी एनिमल है और उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई किया मतलब वो क्या है? एसिमिलेशन है। लेकिन अगर उसमें आप चेंजेस कर रहे हो, मतलब जो पहले हैं उसमें आप चेंजेस कर रहे हो कि आपके पास पहले से ही कोई रखा हुआ है, जैसे आपका कैट का पहले से ही रखा हुआ था, आपने चेंज किया कि नहीं डॉग भी एक एनिमल है और कैट एंड डॉग में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें डाले तो वो अकोमोडेशन होता है। यहाँ पे लेकिन कोई भी चेंजेस का नहीं बोल रहा है। यहाँ पे मॉडिफाई का मतलब है कि जो पहले से ही आपके पास स्कीमा है उसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एसिमिलेशन होगा। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि छोटी सी गलती से आपका 1 मार्क्स जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विथ। अब इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे वाइगोत्स्की एग्री करते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिक रिवॉर्ड्स। मतलब आपको चिल्ड्रंस को कुछ अच्छे अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स दे रहे हो कि आपने ये कंप्लीट कर लिया तो हम आपको चॉकलेट्स देंगे, तो ये इनकी थ्योरी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे रिवॉर्ड वाली थ्योरी भी आती है, बट वो वाइगोत्स्की की थ्योरी नहीं है। Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiment on animal। इसका भी कोई रिलेशन नहीं है वाइगोत्स्की से कि उनका थिंकिंग हम लोग समझ सकते हैं कोई भी लेबोरेटरी में एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा भी कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। चिल्ड्रंस आर बॉर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। ऐसा कुछ कुछ साइंटिस्ट का हो सकता है सोचना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बच्चों को डेविल एविल बिल्कुल नहीं माना है, या फिर उनको पनिशमेंट तो बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे किसी भी जो साइकोलॉजिस्ट है उनके तरफ से पनिशमेंट वाली बात ना तो पियाजे ने की है ना तो वाइगोत्स्की ने की है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको अगर वाइगोत्स्की लिखा है और अगर क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे आप एग्री कर रहे हो या नहीं, तो आपको ऑप्शंस में ज़्यादा पूरा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बोला था कि आपको टाइम मैनेज करके चलना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिक समझ में आता जाएगा। तो वाइगोत्स्की का क्या ट्रिक है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पे चेक करना है कि सोशल इंटरेक्शन या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, पेयरिंग, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे कहाँ लिखा है? सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको उसके बाद फिर बाकी सब ऑप्शंस को डिटेल्स में इतना समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग गेट्स नेगलेक्टेड। अब वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सा एक एस्पेक्ट है जिनको उन्होंने नेगलेक्ट किया था? यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है सोशल, सेकंड है कल्चरल, थर्ड है बायोलॉजिकल एंड फोर्थ है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक डेट मीन्स लैंग्वेज। तो आपको याद है कि सोशल को तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, कल्चरल की भी बात की है, लैंग्वेज की भी बात की है, तो लिंग्विस्टिक भी होगा। लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। तो वाइगोत्स्की ने कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया किसको? बायोलॉजिकल फैक्टर को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। इनमें से कौन से एक फैक्टर्स के बारे में वाइगोत्स्की ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात की है? सेम है, आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, वाइगोत्स्की लिखा है और रोल प्ले करने की बात हो रही है।
ऑप्शंस में आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, सोशल इंटरेक्शन ढूंढना है, या फिर बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हो सकते थे, कौन कौन से, कल्चर और लैंग्वेज हो सकते थे, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकता था। तो देख लीजिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मोरल, नहीं मोरल की बात नहीं की तो ये तो कैंसिल हो गया। फिजिकल, फिजिकल की भी कोई बात नहीं की, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड दिया हुआ है सोशल, हाँ सोशल की इन्होंने बात की है। फोर्थ दिया हुआ है हेरिडिटी, हेरिडिटी की तो बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो ऑप्शन कौन सा इसका होगा, सी, सोशल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी जो डिफरेंस है वाइगोत्स्की एंड पियाजे में वो डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे के टाइम पे हम लोग एक ईगोसेंट्रिक स्पीच पढ़े थे, आपको याद होगा, एंड हम लोग वाइगोत्स्की के टाइम पे प्राइवेट स्पीच पढ़े। अब इन दोनों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, पियाजे के अकॉर्डिंग इकोसेंट्रिक स्पीच बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। वो सिर्फ बोल सकते हैं, एक उसका हिंदी में अगर बोलें तो वो तो घमंडी ही होता है, बट इतने छोटे बच्चों को हम घमंडी तो नहीं बोल सकते। बट पियाजे के हिसाब से वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोचा है, तो वो इकोसेंट्रिक होता है, उसके इकोसेंट्रिक स्पीच का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वाइगोत्स्की की बात करें तो वो उसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की के हिसाब से जो प्राइवेट स्पीच होता है वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे कि अगर पियाजे की बात आएगी तो उनके हिसाब से ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो उनके हिसाब से प्राइवेट स्पीच की बहुत वैल्यू होती है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहे हैं शोज़ दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हम स्टूडेंट्स को स्टूपिड तो बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक की बात अभी मैंने बोला कि अगर प्याजे लिखा होता तब आप यहाँ पे क्या टिक करते, बी, कि हाँ चिल्ड्रंस क्या होते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं। बट यहाँ पे अगर वाइगोत्स्की लिखा हुआ है तो आपको ये ऑप्शन नेगलेक्ट करना है। शोज़ दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, ऐसा भी नहीं बोला है उन्होंने कि वो खुद को बहुत प्यार करते हैं, इसको हम लोग प्राइवेट स्पीच बोलेंगे। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, राइट, डी ऑप्शन सही है कि उन लोग क्या करते हैं प्राइवेट स्पीच का यूज़ अपने जो भी एक्शंस है उसको गाइड करने के लिए। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, अगर वो कोई गेम खेल रहा है, कोई टॉय के साथ खेल रहा है तो वो टॉय से बात कर रहा है, कोई पजल सॉल्व करता है तो अपने आप में बोलता रहता है कि ये ऐसा होगा, ये पहले आना चाहिए, वो बाद में आना चाहिए। आसपास आपके अगर कोई बच्चे होंगे तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, वो खेलते टाइम खुद में ही बात करते रहते हैं, खुद से ही इमेजिनेशन में चलते रहते हैं, खुद से ही बात करते हैं, मन में उन लोग कुछ नहीं सोचते, उन लोग बोल बोल के सोचते हैं, वही आपका क्या है, प्राइवेट स्पीच है। आज के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि आप लोगों को कैसे ऑप्शंस नेगलेक्ट करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं पता होते हैं, वो जो क्वेश्चंस है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, बाकी के ऑप्शंस को देख के कि बाकी सब ऑप्शंस में नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और वो नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार जब पूरे वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग क्वेश्चंस के अच्छे से प्रिपरेशन जब करेंगे उस टाइम पे कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जब बहुत, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक सिंगल ऑप्शन में 4 से 5 लाइन का एक आपका सेंटेंस होगा, और वैसे ही 4-5 लाइन के अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल गए तो आपको कितना टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है, और उसके थ्रू आप नेगलेक्ट करते जाओगे, एक एक ऑप्शन कैंसिल करते जाओगे तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन ये भी है कि ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर 1-2 क्वेश्चन में भी हम लोग अपना कुछ टाइम बचा सकते हैं तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग जो भी डिस्कशन करना है क्वेश्चन को लेके, आज हमने जितना डिस्कशन किया है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग ऐसा ही सेशन करने वाले हैं कि कुछ कुछ टॉपिक्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो पूरे क्वेश्चंस हम लोग एक सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कैसे राइट आंसर हम लोग को वहाँ पे ढूंढना है। और ऐसे ही करके जब सब हमारे सिलेबस कवर हो जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं।
और अगर आपको आज के क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर ऑप्शंस में भी डाउट है, ऑप्शन में भी बहुत सी चीज़ें लिखी रहती है, जैसे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इगोसेंट्रिक है, वो तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट आगे भी मिलते रहेंगे। और ये सिर्फ आपके एक्लिविया रेसिडेंशियल स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे और भी बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी जैसा सिचुएशन है थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, बट आपके बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को